दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि पुराने ज़माने में जब कबूतरों से संदेश पहुंचाया जाता था तब वो कैसे दूसरे का पता ढूंढते थे। आपने कई सारे कहानियों में, इतिहास की किताबों में और यहाँ तक कि फिल्मों में भी हमने और आपने देखा है कि कबूतरों को संदेश वाहक के रूप में यानी मैसेंजर के रूप में उपयोग किया जाता था और कबूतर किसी भी संदेश या संकेत को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते थे। कहते हैं कि जब तक डाक विभाग नहीं स्थापित हुआ था तब तक राजा महाराजा यहाँ तक कि अंग्रेज अधिकारी भी कबूतर का इस्तेमाल किया करते थे चिट्ठी पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, आखिर एक कबूतर रिसीवर का एड्रेस कैसे पता कर लेता था, कैसे खोज लेता था? क्या वह किसी दूसरे कबूतर से पूछकर कंफर्म करता था या फिर उसे भेजने वाला उसके कान में कोई ऐसा मंत्र फूंक देता था जिससे कि वो उस एड्रेस को खोज लेता था? लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सभी किसी को मैसेज भेजने के लिए ना तो कबूतर और ना ही अधिक तौर पर पोस्ट या लेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी मैसेज सेंड करने के लिए फेसबुक जैसे एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फ़ोन के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं और भी कई तरह के ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए। लेकिन समझने वाली बात तो ये है, जानने वाली बात तो यह है कि हमें किसी को मैसेज भेजने के लिए दूसरे का नंबर हमारे पास होना चाहिए या फिर उसका कॉन्टैक्ट आईडी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन कबूतरों में कौन सा ऐसा कोड होता था, कौन सा ऐसा आईडी होता था, कौन सा ऐसा कबूतर का नंबर होता था जिसका इस्तेमाल किया जाता था मैसेज पहुंचाने के लिए, लेटर पहुंचाने के लिए? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में जबरदस्त रहस्य को, जिससे जानने के बाद ना आपका होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस जबरदस्त रहस्य को कि आखिर कबूतर कैसे मैसेज पहुंचाते थे। और दोस्तों, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे ना तो आपका दिमाग शॉक हो जाएगा, आप जरूर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, कबूतर में भी इंसानों की तरह लैंडमार्क पहचानने की क्षमता होती है, लेकिन फिर भी सभी कबूतर संदेश वाहक यानी मैसेंजर नहीं होते हैं। कुछ खास प्रकार के ऐसे कबूतर होते हैं जैसे कि हमिंग पीसन या रॉक पीसन को ही मैसेंजर के रूप में उपयोग किया जाता था, क्योंकि रॉक पीजन में रास्ते को समझने के लिए खास प्रकार मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पाई जाती है। और दोस्तों, मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पंछियों में पाया जाने वाला वह विशेष गुण है जिसके कारण उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वे हमारे अर्थ के किस मैग्नेटिक फील्ड में हैं। और खास बात तो यह है कि रॉक पीजन जो होता है ना, इन सभी स्किल में वो सबसे ज़्यादा स्किल्ड माना जाता है। और दोस्तों, मज़ेदार रहस्य की बात तो यह है कि इतनी ज़बरदस्त स्किल होने के बावजूद कोई भी कबूतर किसी भी एड्रेस को खोजने की क्षमता नहीं रखता। दरअसल कबूतर में एक और विशेष गुण पाए जाते हैं। पालतू कबूतर को आप आसपास के किसी भी इलाके में ले जाएं, यदि उसे स्वतंत्र कर देंगे तो वापस अपने घर लौट आएगा। वह अपने प्रथम पालक का एड्रेस कभी नहीं भूलता। इसी तरह राजा महाराजा अपने मित्र राजा महाराजाओं के पालतू कबूतर मंगवा लिया करते थे ताकि समय आने पर संदेश के साथ उसे वापस भेजा जा सके। तो मुझे लगता है अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे कबूतर संदेश लेकर जाता था। वह कबूतर सेंडर का नहीं होता था बल्कि रिसीवर का पालतू कबूतर हुआ करता था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके BKC वाला ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।